नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेंगे नए परिवहन विमान। मेक इन इंडिया के तहत होगा निर्माण। वायुसेना ने एक मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। मध्यम श्रेणी एयरक्राफ्ट की सामान ले जाने की जो क्षमता है वो 18 से 30 टन के बीच की है। विमान में तत्काल कार्रवाई, सैनिकों और कार्गो को पैरा ड्रॉप में मिलेगी सुविधाएं। साथ ही साथ परिवहन विमान को छोटे एयरपोर्ट या फिर कम सुविधाओं वाली हवाई पट्टियों से भी उड़ाया जा सकेगा। विमान दुर्गम इलाकों में वायुसेना की रसद सप्लाई की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। तो ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत परिवहन विमान का निर्माण होगा। वायुसेना ने एक मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। मध्यम श्रेणी एयरक्राफ्ट की सामान ले जाने की क्षमता 18 से 30 टन के बीच है और विमान में तत्काल कार्रवाई, सैनिकों और कार्गो को पैरा ड्रॉप में सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन विमान को छोटे एयरपोर्ट या फिर कम सुविधाओं वाली हवाई पट्टियों से भी उड़ाया जा सकेगा। विमान दुर्गम इलाकों में वायुसेना की रसद सप्लाई की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर एक से बात मेरा कर्तव्य, योगी के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सबको एकजुट करता है। मेरा हिंदुत्व ना सख्त है ना ही नर्म है। ये हिंदुत्व है जिसमें अन्य जाति, धर्म, विश्वास का भी पूरा सम्मान है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। हर निवेशक होमवर्क करता है। यूपी में 25 सेक्टर्स की पहचान है, 75 जिले, हर जिले में निवेश। 6 वर्ष पहले कोई भी आने को तैयार नहीं था। अब हर बड़े निवेशक की उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंडियन एक्सप्रेस में ये इंटरव्यू, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि हर एक बात करना मेरा कर्तव्य है, योगी के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में। सबको हिंदुत्व एकजुट करता है। मेरा हिंदुत्व ना सख्त है ना ही नर्म है। यह हिंदुत्व है जिसमें अन्य जाति, धर्म, विश्वास का भी पूरा सम्मान है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। दो टूक उन्होंने कहा है इंटरव्यू में। और साथ ही कहा है कि हर निवेशक होमवर्क करता है। यूपी में 25 सेक्टर्स की पहचान है, 75 जिले हैं और हर जिले में निवेश है। 6 वर्ष पहले कोई भी आने को तैयार नहीं था। अब हर बड़े निवेशक की उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत के दिल्ली दौरे की, जो कि स्थगित हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपराह्न 3 बजे दिल्ली रवानगी का उनका कार्यक्रम था, लेकिन वो स्थगित हो गया। बीकानेर हाउस में कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी थी। अब सीएस उषा शर्मा ने की बीकानेर हाउस के कार्यक्रम में शिरकत, लेकिन मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था। महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा था मुख्यमंत्री का। अचानक से पता चला कि मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो आज अपराह्न 3 बजे दिल्ली रवानगी का था। बीकानेर हाउस में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी थी। अब सीएस उषा शर्मा ने बीकानेर हाउस के कार्यक्रम में शिरकत की। और देखिए, चारों तरफ हो रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की तारीफ। 2016-2017 तक राजस्थान की 19% आबादी का था स्वास्थ्य बीमा। अब उस समय स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में 23वें स्थान पर राजस्थान था। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के 88% लोगों का स्वास्थ्य बीमा हुआ है। राज्य के 1.75 में से 1.38 करोड़ लोग चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं और इसलिए इस योजना की तारीफ हो रही है। आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री खुद इस योजना का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। योजना में 1733 तरह की दवाइयां और पैकेज लोगों को निःशुल्क है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल में राजस्थान की अलग पहचान बनी है। और चिरंजीवी योजना की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि केंद्र को भी इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। 2016-2017 तक राजस्थान की अगर बात की जाए तो 19% आबादी का स्वास्थ्य बीमा था। उस समय स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में 23वें स्थान पर राजस्थान था। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के 88% लोगों का स्वास्थ्य बीमा है। राज्य के 1.75 में से 1.38 करोड़ लोग चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके हैं।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। लोगों को सहूलियत मिलती है इस योजना के जरिए। योजना में 1733 तरह की दवाइयां और पैकेज लोगों को निःशुल्क मिलते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल में राजस्थान की अलग पहचान बनी है। और जयपुर महाखेल का समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित भी किया और कहा कि आज खिलाड़ियों की चुनौतियों का समाधान हो रहा है। और उन्होंने कहा कि खेल में बेटियों की भागीदारी सुखद है। देश को राजस्थान ने खेल प्रतिभाएं दी हैं। खेल महाकुंभ से प्रतिभा सामने आ रही है। खेल में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया भी बेहद जरूरी है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अधिकतम बजट दिया है। 2014 के बाद खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी हुई है। इस बार बजट में खेल विभाग को 2500 करोड़ का प्रावधान है। पहले खेलों में सरकारी सहयोग की कमी थी। जयपुर में 5 से 6 साल से ये आयोजन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज खिलाड़ियों की चुनौतियों का समाधान हो रहा है। खेल में बेटियों की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुखद बात है कि बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं खेलों में। देश को राजस्थान ने खेल प्रतिभाएं दी हैं। खेल महाकुंभ से प्रतिभा सामने आ रही है। खेल में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया भी जरूरी है, हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। साथ ही कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अधिकतम बजट दिया है। यह प्रधानमंत्री ने बजट का जिक्र भी किया। कहा कि 2014 के बाद खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी हुई है। इस बार बजट में खेल विभाग को 2500 करोड़ का प्रावधान है। पहले खेलों में सरकारी सहयोग की कमी थी। जयपुर में 5 से 6 साल से ये आयोजन हो रहा है। और जरा अब बात करेंगे कच्चे तेल के दामों में गिरावट की, जिसका दौर लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये है कि देश और प्रदेश की जनता को तेल कंपनियां राहत कब देंगी। इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल पहली बार $75 से नीचे चल रहा है कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। $74 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचे हैं कच्चे तेल के दाम। बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियां राहत नहीं दे रही हैं। करीब 8 महीने से स्थिर कर रखे हैं तेल कंपनियों ने दाम, जबकि इस दौर में लगातार कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। भारतीय तेल कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। जो आदमी है वो ये आस लगाए बैठा रहता है कि कब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन वहां पर ये कह दिया जाता है कि कच्चे तेलों के दामों में जब गिरावट आएगी तो तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ 8 महीने हो चुके हैं और कच्चे तेलों के दामों में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है। इसलिए जनता ये आस लगाए बैठी है कि हमें राहत कब मिलेगी। इस साल पहली बार $75 से नीचे चल रहा है कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि $74 प्रति बैरल के स्तर पर कच्चे तेल के दाम पहुंचे हैं। लेकिन बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियां राहत नहीं दे रही हैं। करीब 8 महीने से स्थिर कर रखे हैं तेल कंपनियों ने दाम, जबकि इस दौर में लगातार कच्चे तेलों के दामों में कमी आई है। भारतीय तेल कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ता को नुकसान पहुंच रहा है। और देखिए, बैठकों में नहीं आए तो नोटिस होंगे सार्वजनिक। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का 7 और 8 फरवरी को प्रदेश का दौरा बताया जा रहा है। भरतपुर और कोटा संभाग की बैठक में रंधावा बैठक में भाग लेंगे। रंधावा ने जन प्रतिनिधियों और नेताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर आप बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़ी बैठकों में आना अनिवार्य होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आखिर हुआ क्यों है। अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों विधायकों के नहीं आने को अनुशासनहीनता माना जाएगा और जब तक कि वो उपयुक्त कारण नहीं बताएं। हाल ही में जयपुर अजमेर संभाग की बैठकों में नहीं आने वाले मंत्रियों को नोटिस मिले थे, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह साफ कह दिया था कि अब नहीं चल पाएगा ऐसा, कि अगर कोई बैठक हो रही है और अगर आप नहीं आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है और बाकायदा ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को नोटिस भिजवाया जाएगा और कारण पूछा जाएगा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का 7 और 8 फरवरी को प्रदेश का दौरा बताया जा रहा है।
भरतपुर और कोटा संभाग की बैठक में रंधावा भाग लेने वाले हैं, वो बैठक लेने वाले हैं। रंधावा ने जनप्रतिनिधियों और नेताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं। 2 टूक कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़ी बैठकों में आना बिल्कुल अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों विधायकों के नहीं आने को अनुशासनहीनता माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप सुना होगा उन्होंने इनफ कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत हो गया, अब नहीं चल पाएगा। अगर अब आपने मनमानी की तो अनुशासनहीनता उसे माना जाएगा और फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी, जब तक कि वो उपयुक्त कारण नहीं बताए। यानी कि पूछा जाएगा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, अगर जवाब उपयुक्त नहीं मिलता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता के चलते। हाल ही में जयपुर अजमेर संभाग की बैठकों में नहीं आने वाले मंत्रियों को नोटिस मिले थे। आगे बढ़ेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 चार्लोट एडवर्ड्स बनी है मुंबई इंडियंस की हेड कोच। इंग्लैंड टीम की कप्तान रह चुकी है चार्लोट एडवर्ड्स। वहीं झूलन गोस्वामी को बनाया गया है टीम मेंटर और बॉलिंग कोच। पूर्व ऑलराउंडर देविका पलशिकार को बैटिंग कोच बनाया गया है। तिरुपति चंद्रगढ़कर भट्टाचार्य को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की बात हो रही है। चार्लोट एडवर्ड्स मुंबई इंडियंस की हेड कोच बनी है। इंग्लैंड की टीम की कप्तान रह चुकी हैं चार्लोट एडवर्ड्स। वहीं झूलन गोस्वामी की अगर बात की जाए तो झूलन गोस्वामी को टीम मेंटर और बॉलिंग कोच बनाया गया है। पूर्व ऑलराउंडर देविका पलशिकार को बैटिंग कोच बनाया गया है। तिरुपति चंद्रगढ़कर भट्टाचार्य को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया टुडे में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार से पहली नाराजगी ये है कि वो पार्टी खुद नहीं चला रहे हैं। एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर यह आरोप है और लगातार आरोपों का दौर उनकी तरफ से जारी है। साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पार्टी में दूसरे लोग ज्यादातर फैसले ले रहे हैं। कहां इशारे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। नीतीश कुमार को आसपास के लोग डिक्टेट करते हैं, इस पर ऐतराज है। इसके अलावा इन दिनों एक डील की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ें और तेजस्वी को सौंप दें। इस डील की चर्चा हो रही है, जिसका जिक्र इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। इस बात को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफी कंफ्यूजन है। इस पर चुप्पी ठीक नहीं, जल्द स्पष्ट होनी चाहिए स्थिति, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। क्योंकि बड़ा दिलचस्प है ये इंटरव्यू, जिसमें तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाए हों या फिर आरोप लगाए हों, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात की जाए तो वो लगातार सवाल ही उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। इस बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार से पहली नाराजगी ये है कि वो पार्टी खुद नहीं चला रहे हैं, दूसरे पार्टी चला रहे हैं। एक तरीके से ये आरोप है उनका। वो कह रहे हैं कि पार्टी में दूसरे लोग ज्यादातर फैसले ले रहे हैं, नीतीश कुमार तो ले ही नहीं रहे हैं। इसी बात से मेरी नाराजगी है। नीतीश कुमार को आसपास के लोग डिक्टेट करते हैं, इस पर मुझे ऐतराज है। इसके अलावा इन दिनों एक डील की चर्चा हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी इंटरव्यू के दौरान कहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़े और तेजस्वी को सौंप दे। इस बात को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफी कंफ्यूजन है कि हो क्या रहा है। इस पर चुप्पी ठीक नहीं है, जल्द स्पष्ट होनी चाहिए स्थिति, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।